हमारे पास इस अध्याय के कुछ चुनिंदा अहम श्लोक और उनकी व्याख्याएं हैं। तो आज हमारा मकसद है इन सदियों पुरानी शिक्षाओं को समझना, खासकर ये देखना कि और ज्ञान के बारे में क्या सिखाते हैं। और ये भी कि ये बातें आज के समय में हमारी जीवन में कैसे लागू होती हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है। सही। तो हम एक एक करके श्लोकों पर और उनकी व्याख्याओं पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये श्लोक 44 और 45 में है। सवाल ये है कि इस दुनिया पर, जिसमें यमलोक मतलब दुख का लोक और देवलोक भी शामिल है, कौन विजय प्राप्त करेगा? हाँ, और आगे ये भी पूछा है कि कौन बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग को, उनकी शिक्षाओं को उतनी ही कुशलता से सिद्ध करेगा या समझेगा जैसे कोई माहिर माली होता है ना। हाँ, वो अच्छे फूलों को चुनकर एक सुंदर माला गूंथता है। तो इसका जवाब क्या है? कौन है वो? इसका जवाब है सेखो। सेखो? हाँ, सेखो मतलब वो साधक जो मार्ग पर चल रहा है, जो भी सीख रहा है, जिसने परम अवस्था निर्वाण की और पहली कुछ सीढ़ियां चढ़ ली हैं। अच्छा, तो ये कोई पहुंचा हुआ सिद्ध नहीं बल्कि सीखने वाला है। जी हाँ, और ये जो माली की उपमा है ना, ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ फूल चुनना नहीं है, ये कुशलता से चुनना है। कुशलता से मतलब जैसे माली जानता है कि कौन सा फूल लेना है, कौन सा छोड़ना है, कब लेना है, कैसे उन्हें ठीक से लगाना है ताकि एक सुंदर माला बने। वैसे ही साधक को भी विवेक, ध्यान और लगातार अभ्यास से ज्ञान के मार्ग के जो तत्व हैं उन्हें समझना होता है, साधना होता है। अच्छा, तो ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है, एक सचेत प्रयास है, एक कला की तरह। बिल्कुल, एक कौशल है जिसे विकसित करना पड़ता है। ये निष्क्रिय प्राप्ति नहीं, ये एक सक्रिय साधना है। समझ गया। तो ज्ञान पाना सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि उसे जीवन में सही ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर है। सही कहा। और इसी साधना में एक बड़ी रुकावट आती है जब हम अपने ही अस्तित्व की प्रकृति को, मतलब असलियत को नहीं समझ पाते। और शायद इसी से जुड़ा है अगला श्लोक 46। हाँ बिल्कुल, श्लोक 46 में शरीर की तुलना झाग से की गई है। फेनुपम कायमिमम विधित्वा। झाग मतलब पानी के बुलबुले जैसा? हाँ, जो बनता है और तुरंत मिट जाता है, अस्थिर। और आगे कहा है कि इसकी प्रकृति मृग तृष्णा जैसी है, मरीचिधम। मृग तृष्णा जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है। जी, जो दूर से आकर्षक लगता है पर पास जाने पर कुछ नहीं होता। वैसे ही शारीरिक सुंदरता या सुख क्षणिक और भ्रामक हो सकते हैं। और फिर इसमें एक आह्वान भी है कि मार के फूलों वाले बाणों को तोड़ दो। ये मार के फूल वाले बाण क्या हैं? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। मार, जो बुराई या अज्ञान का प्रतीक है, हमें फंसाने के लिए आकर्षक चीजों का इस्तेमाल करता है। ये फूलों वाले बाण वही हैं, हमारी कामों की इच्छाएं, आसक्तियां, सांसारिक चीजों के प्रलोभन। अच्छा, तो जो चीजें बाहर से सुंदर दिखती हैं, वो असल में हमें चोट पहुंचा सकती हैं। हाँ, अगर हम उनमें बुरी तरह उलझ जाएं। इसीलिए श्लोक कहता है कि इन बाणों को तोड़ दो, इनकी असलियत पहचानो। और ऐसा करने से क्या होगा? श्लोक कहता है कि ऐसा करने वाला मृत्यु के राजा की पहुंच से परे चला जाता है। अदसन्नम मच्चुराजस्य गच्छे। इसका मतलब है कि जब हम शरीर और इच्छाओं की इस क्षण भंगुर भ्रामक प्रकृति को समझ लेते हैं और इन फूलों जैसे दिखने वाले बाणों से खुद को बचा लेते हैं, तब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां मृत्यु का डर या उसका असर कम हो जाता है। ये समझ ही हमें एक तरह से मुक्ति दिलाती है। लेकिन होता तो अक्सर ये है कि हम इस क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं और इन्हीं सुखों में, इन्हीं फूलों को चुनने में लगे रहते हैं। हाँ, और इसी पर श्लोक 47 और 48 एक तरह की चेतावनी देते हैं। बहुत ही सजीव उपमा है वहाँ। क्या है वो उपमा? श्लोक 47 कहता है, पुप्फानि हेव पचिनंतम व्यासत्त मनसम नरम सुत्तम गामम महोघोव मच्छु आदाय गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे कोई भयंकर बाढ़ आती है और सोए हुए गांव को बहा ले जाती है, वैसे ही मौत उस इंसान को ले जाती है जिसका मन पूरी तरह से फूल चुनने में लगा हुआ है। फूल चुनना यहाँ फिर से वही सांसारिक सुख और भोग विलास को इकट्ठा करना है। बिल्कुल। व्यासत्त मनसम नरम, वो व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से आसक्त है, जो बस इंद्रिय सुखों कामेसु को जमा करने में लगा है, वो जीवन की जो बड़ी सच्चाइयां हैं, जैसे अनित्यता, दुख, मृत्यु, उनके प्रति सोया हुआ है। जैसे बाढ़ के आने से बेखबर सोता हुआ गांव। हाँ, और जब मृत्यु रूपी बाढ़ आती है
तो वो तैयार नहीं होता और बह जाता है। और श्लोक 48 इसे और साफ करता है कि अंतक यानी विनाशक। हाँ, विनाशक मतलब मृत्यु या नकारात्मक शक्तियां। वो उस व्यक्ति को वश में कर लेता है जो इन कामों मतलब इंद्रिय सुखों में अतृप्त रहता है। अतित्तम येव कामेषु। ये अतृप्ति, ये असंतोष ही समस्या की जड़ है। जब मन लगातार बाहरी सुखों के पीछे भागता रहता है और कभी भरता नहीं, तो वो कमजोर हो जाता है और फिर वो विनाशक शक्तियों का आसान शिकार बन जाता है। सही। ये दिखाता है कि क्षणिक सुखों में बहुत ज्यादा लिप्त रहना और कभी संतुष्ट न होना हमें जीवन की असलियत से दूर कर देता है और अंत में हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है। ये एक गहरी चेतावनी है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। तो ये क्षणभंगुरता और आसक्ति के खतरों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि फिर हमें दुनिया के साथ बर्ताव कैसे करना चाहिए। श्लोक 49 इस पर एक बहुत सुंदर राह दिखाता है, भंवरे की उपमा से। हाँ, वो बहुत प्यारा श्लोक है। यथापि भम्रो पुप्फम वर्ण गंधम अहेठ्यम पलेति रस्मादाय एवं गामे मुनिश्चरे। भौरा। जी, जैसे भंवरा फूल के रंग या उसकी खुशबू को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसका रस लेके उड़ जाता है, वैसे ही मुनि को गांव में विचरना चाहिए। इसका क्या मतलब है, खासकर बौद्ध भिक्षु के संदर्भ में, कि भिक्षा लेते समय या लोगों के बीच रहते हुए? हाँ, कि उन्हें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, गृहस्थों को परेशानी न हो, उनकी व्यवस्था न बिगड़े, बस अपनी जरूरत भर का लिया शांति से और चले गए। ये तो बहुत संतुलित नजरिया है। ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि एक तरह से हम सब के लिए एक सिद्धांत है कि दुनिया के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। हम दुनिया से अपनी जरूरतें पूरी करें लेकिन बिना उससे नुकसान पहुंचाए, बिना उसका शोषण किए। जैसे भंवरा फूल को नष्ट नहीं करता। हाँ, बल्कि शायद परागण में मदद ही करता है। तो हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो पोषक हो, विनाशक न हो। संतुलन, सजगता और अहिंसा का प्रतीक है ये तो हुई बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार की बात, लेकिन उतना ही जरूरी है अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान देना, है ना? बिल्कुल। और श्लोक 50 उसी की बात करता है, आत्मनिरीक्षण की। क्या कहता है वो श्लोक? ना परेसम विलोमानी न परेसम कताकितम अत्तनो वा अवेख्येय कतानी अकतानी च। यानी मतलब दूसरों की गलतियों को, उनके उल्टे सीधे कामों को या उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखो कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है, जो शायद करना चाहिए था। ये तो बहुत सीधा और कहना चाहिए कि मुश्किल निर्देश है। हमारी नजर अक्सर दूसरों पे ही जाती है। हाँ, ये इंसानी फितरत है शायद, लेकिन ये हमें अपने रास्ते से भटकाती है। ये श्लोक कहता है कि अपनी ऊर्जा बाहर नहीं, अंदर की तरफ मोड़ो, आत्मविश्लेषण करो। देखो कि मेरे अपने काम सही हैं या गलत। हाँ, क्या अच्छा किया है जिसे जारी रखना है और क्या बुरा किया है जिसे छोड़ना है, या क्या जरूरी था जो मैंने किया ही नहीं। असली तरक्की दूसरों की नुक्ताचीनी से नहीं, अपने सुधार से होती है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि दुनिया से कैसे जुड़ें भौरे की तरह, फिर ये कि अपने अंदर कैसे झांकें। अब इसके बाद बात आती है हमारी कथनी और करनी की। जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं उसमें तालमेल होना चाहिए। श्लोक 51 और 52 इसी पर हैं शायद। हाँ, और यहाँ फिर से फूलों की उपमा है। श्लोक 51 कहता है, यथापि रुचिरम पुप्पम वणवंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। इसका मतलब? जैसे एक फूल है, बहुत सुंदर है, रंगीन है, देखने में बड़ा आकर्षक है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। वैसे ही वो अच्छी और सुंदर बातें हैं जिन पर अमल नहीं किया जाता, वो निष्फल, अफला होती हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। और श्लोक 52 इसका ठीक उल्टा कहता होगा। जी, यथापि रुचिरम पुप्पम वर्णवंतम सगंधकम एवं सुभासिता वाचा सफला होती सकुब्बतो। जैसे एक सुंदर रंगीन फूल हो और उसमें मनमोहक खुशबू भी हो, वैसे ही वो अच्छी बातें हैं जिन पर अमल भी किया जाता है, वो सफला होती हैं। तो शब्दों का असली मूल उनके पीछे के आचरण में, सिर्फ बोलना काफी नहीं। बिल्कुल, ज्ञान देना या अच्छी सलाह देना एक बात है, पर उसे अपने जीवन में उतारना, उसे जीना दूसरी बात है। बिना अमल के अच्छी से अच्छी बातें भी खोखली हैं, जैसे बिना खुशबू का फूल। और अमल के साथ वही बातें परिणाम लाती हैं, असर डालती हैं। हाँ, वही सफल होती हैं। कह सकते हैं कि खुशबू ही फूल की जान है, वैसे ही आचरण शब्दों की जान है। ये खुशबू वाली बात आगे और भी आती है ना, लेकिन उससे पहले श्लोक 53 हमें कर्म करने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। हाँ, यथापि पुप्फरा सिंहा
कैरया माला गुणे बहु एवं जातेन मच्छेन कर्तव्यम कुशलम बहु। ये क्या कहता है? जैसे फूलों के एक बड़े ढेर से बहुत सारी मालाएं बनाई जा सकती हैं, हाँ, वैसे ही इस नश्वर मानव जीवन में जन्म लेकर हमें बहुत सारे अच्छे कर्म कुशलम करने चाहिए। ये हम कर सकते हैं। तो ये मानव जीवन की संभावनाओं की बात कर रहा है कि भले ही जीवन छोटा है, नश्वर है, पर इसमें अच्छे काम करने की अपार क्षमता है। बिल्कुल, जैसे फूलों के ढेर से अनगिनत मालाएं बन सकती हैं, वैसे ही इस जीवन में अच्छे कर्म करने की कोई सीमा नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि इस जीवन को बेकार ना जाने दें। ये एक मौका है पुण्य कमाने का, अच्छे काम करने का, दुनिया पर अच्छा असर डालने का। जैसे माली फूलों के ढेर का सही इस्तेमाल करके सुंदर मालाएं बनाता है, वैसे हमें अपने जीवन के समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करके अच्छे कर्मों को इकट्ठा करना चाहिए। ये निराशावाद के खिलाफ एक बहुत सकारात्मक सोच है। और इन्हीं अच्छे कर्मों की, मतलब सदाचार की, एक खास खुशबू होती है। अगले श्लोक शायद इसी बारे में है। श्लोक 54 कहता है कि चंदन, तगर या चमेली जैसे फूलों की खुशबू हवा के साथ ही बहती है, हवा के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ, न पुप्फगंधो पटिवातमेति न चंदनम तग्गर मल्लिका वा, लेकिन सतम च गंधो पटिवातमेति सब्बा दिशा सप्पुरुषोपवाति। इसका मतलब सज्जनों या सदाचारी व्यक्तियों की जो सुगंध है, जो उनके शील की, उनके अच्छे आचरण की गंध है, वो हवा के विपरीत भी जाती है। एक सच्चा सदाचारी व्यक्ति अपनी अच्छाई को सभी दिशाओं में फैलाता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक खुशबू की सीमा है, पर नेकी के असर की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल, और श्लोक 55 और 56 इसे और भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि चंदन, तगर, कमल, चमेली इन सब सुगंधों से भी बढ़कर शील यानी सदाचार की सुगंध है। सील गंधो अनुत्तरो, सबसे उत्तम सुगंध। कोई हल्की या कमजोर नहीं है। अपमत्तो अयम गंधो, ये इतनी शक्तिशाली है कि सदाचारी की कीर्ति और उसका प्रभाव देवताओं तक पहुंचता है। ये दिखाता है कि नैतिक गुणों का असर भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर जाता है। ये सबसे अच्छी और सबसे टिकाऊ खुशबू है। तो ये सदाचार की शक्ति हमें कहाँ ले जाती है? श्लोक 57 इसका जवाब देता है, और इसमें फिर से मार का जिक्र है। हाँ, तेसम संपन्न शीलानम अपमाद विहारिणम सम्मदन्या विमुत्तानम मारो मग्गम न विंदिति। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग शील से संपन्न हैं, मतलब सदाचारी हैं, जो अप्रमाद यानी पूरी सजगता और जागरूकता के साथ जीते हैं, और जो सम्यक ज्ञान से विमुक्त हो चुके हैं, मार उनका रास्ता नहीं खोज पाता। मतलब मारो ने भटका नहीं सकता। जी, सदाचार, शील, जागरूकता, अपमाद और सही ज्ञान सम्मदन्या, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे मार भेद नहीं सकता। ये तीनों गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जिसके पास ये आध्यात्मिक कवच है, वो प्रलोभनों से, नकारात्मकता से, अज्ञान के हमलों से सुरक्षित रहता है। मार, जो भटकाव और बंधन का प्रतीक है, ऐसे व्यक्ति को उसके रास्ते से डिगा नहीं सकता। ये गुण हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन क्या मुश्किल हालात में भी ये गुण विकसित हो सकते हैं? आखिरी दो श्लोक 58 और 59 शायद इसी पर कुछ कहते हैं। उनमें एक बहुत आशावादी नजरिया लगता है। हाँ, वो पुष्पवग्गा का एक बहुत ही अद्भुत समापन करते हैं। श्लोक 58 कहता है, यथा संकारधानस्मिन् उज्झितस्मिन् महापथे पदुमम तत्थ जायेथ सुचिगंधम मनोरमम। ये क्या मतलब हुआ? संकारधानस्मिन् मतलब जैसे राजमार्ग के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर पर, संकारधानस्मिन्, कूड़े के ढेर पर, हाँ, उस पर भी एक कमल का फूल पदुमम खिल सकता है, जो पवित्र हो, सुगंधित हो और मन को मोहने वाला हो। कूड़े के ढेर पर कमल, ये तो सुनने में अजीब है, पर छवि बहुत शक्तिशाली है। और श्लोक 59 इसकी व्याख्या करता है, इसे समझाता है। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पन्याया सम्मा संबुद्ध सावको। इसका मतलब? इसी तरह जो लोग कूड़े के समान अज्ञानी हैं, अंधे हैं, अंधभूते पुतजने मतलब आम सांसारिक लोग जो सच्चाई नहीं देख पाते, उनके बीच में भी सम्यक संबुद्ध का शिष्य यानी बुद्ध का सच्चा अनुयायी अपनी प्रज्ञा से, अपनी समझ से उसी तरह चमकता है और सबसे अलग दिखाई देता है। अतिरोचति पन्याया, जैसे कूड़े पर खिला हुआ कमल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो,
कितने भी दूषित क्यों न हो, इंसान के अंदर ज्ञान, पवित्रता और सुंदरता पैदा हो सकती है। माहौल हमें बांध नहीं सकता। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है इस अध्याय में। कमल कीचड़ में ही उगता है, पर वो कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, बेदाग और सुंदर। वैसे ही कोई इंसान कितने भी अज्ञान या नेगेटिविटी से भरे माहौल में क्यों ना हो, बुद्ध की शिक्षाओं को समझकर और उनका अभ्यास करके वो अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से चमक सकता है। ये हमें सिखाता है कि खुद को सुधारने और ज्ञान पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे हमारे आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना हो। हाँ, हमारा असली स्वरूप हमारे अंदर है, बाहर के हालात में नहीं। तो आज हमने पुष्पवग के जरिए देखा कि कैसे फूलों के ये अलग अलग रूपक हमें जीवन के कई अहम पहलुओं पर सोचने को मजबूर करते हैं। हाँ, हमने माली की कुशलता से साधक के कौशल तक की बात की। शरीर की क्षणभंगुरता और आसक्ति के खतरों से लेकर भंवरे की तरह संतुलित व्यवहार तक। हमने ये भी देखा कि कोरे शब्द बिला खुशबू के फूल जैसे हैं, जबकि कर्मों के साथ वही शब्द सुगंधित और असरदार हो जाते हैं। और ये भी कि सदाचार की खुशबू भौतिक सीमाओं से परे है और हमें मार के प्रभाव से भी बचाती है। और अंत में कूड़े के ढेर पर कमल की तरह हमने ये आशा देखी कि किसी भी परिस्थिति में ज्ञान और पवित्रता का खिलना संभव है। ये सारी बातें हमें आत्म जागरूकता, नैतिक आचरण और एक सचेत मतलब एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए गाइड करती हैं। ये दिखाती हैं कि क्षणिक सुंदरता से परे जाकर स्थायी मूल्य कैसे खोजा जाए। जी, ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वो तब थीं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन के इस बगीचे में हमें कौन से फूल चुनने हैं, कौन से उगाने हैं और अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। और इसी ख्याल के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जैसे फूलों के ढेर से कई मालाएं बन सकती हैं, वैसे ही हमारे जीवन के जो अनुभव हैं, अच्छे और बुरे, छोटे और बड़े, क्षणिक और स्थायी, इन सभी फूलों से हम अपने लिए ज्ञान, करुणा और सदाचार की एक टिकाऊ और सार्थक माला कैसे गूंथ सकते हैं। अपने जीवन के बगीचे को हम कैसे संवार सकते हैं ताकि उसमें सिर्फ रंग ही ना हो, बल्कि सच्ची, स्थायी खुशबू भी हो।